इफ़ अ बायर, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ बायर ऑफ 440 मीटर लेंथ इज मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर टर्न बाय टर्न, मतलब एक बायर है, उसका लेंथ कितना है 440 है, उसको पहले क्या टर्न किया गया है सर्कल में और फिर किस में टर्न कर दिया गया है स्क्वायर में, मतलब उसी वायर को एक बार सर्कल बनाया गया है और उसी वायर को एक बार क्या बना दिया गया है स्क्वायर के शेप में बना दिया गया। तो इसका लेंथ जो है वो बदलेगा नहीं, आप वायर को किसी भी तरह से फोल्ड करिए, किसी भी तरह से उसको मोल्ड करिए, इसका लेंथ नहीं बदलेगा, 440 ही रहेगा। यानी कि ये पूरा जो लेंथ है इसका ये 440 है और इसका भी पूरा लेंथ जो है वो क्या है 440 है। मीन्स ये हुआ कि इसके लेंथ को क्या कहते हैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस कहते हैं और इसके लेंथ को क्या कहेंगे स्क्वायर का पेरीमीटर कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा। क्लियर है। इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर। यानी कि अब आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, किसका किसका, एरिया का, किसके एरिया का, सर्कल के एरिया का और स्क्वायर के एरिया का। तो एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो हमको एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, इसका आर चाहिए, ठीक है, और इसका क्या चाहिए साइड चाहिए, ठीक है। तो दोनों पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना इक्वल टू 440 है, गिवन है आपका, ठीक है, ये जो है। और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 440 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप आगे लेके चलेंगे तो इसको आगे जब आप बढ़ाएंगे तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। आर आपको यहाँ से ही फाइंड करना है क्योंकि यहीं पास रास्ता दिया हुआ है, यहीं पास से आप आर फाइंड करेंगे। अब सारा नंबर के पास चला जाएगा, ऑटोमेटिक आर फाइंड हो जाएगा आपका। तो ये हो गया। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा और ये 2 ऊपर में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। कहने का मतलब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी डिवाइड में हो गया और ये डिवाइड में था तो ये यहाँ आके किस में हो गया मल्टीप्लाई में। अब देखिए ध्यान से 2 से इसको आप कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 यानी कि 220 आ गया, ठीक है। अब 22 से करेंगे तो 22 1 जा 22, 22 10 जा 220, ठीक है। तो आर इक्वल टू आपका क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, आर इक्वल टू आपका क्या बच आया, इधर से 10 और इधर 7, तो 7 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 70। तो ये आपका आर फाइंड हो गया, ठीक है। अब इस तरफ देख लीजिए, इधर जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है ए आर ई होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो मैंने समझाया कि ये जो है इसका लेंथ वो 440 ही बता रहा है, तो 440 आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर को नंबर के पास लेके जाना होगा आपको, तो 440 के पास जब आप 4 को लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 0 4 0 जा 0, यानी कि साइड यहाँ क्या निकल के आ रहा है आपका, साइड आपका निकल के आ रहा है 110, ठीक है। ये आपका मीटर में था क्या, हाँ ये आपका मीटर में था लेंथ, इसलिए इसका आंसर किस में आएगा मीटर में आएगा, ठीक है। अब आपका इधर से साइड निकल के आ गया और इधर से आर निकल के आ गया। अब इसको आगे लेके चलेंगे हम, अब हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा
पाई आर का स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर आपका क्या है 70 आया है तो 70 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। तो 22/7 इंटू 70 इंटू 70, 7 से इसको कट करेंगे तो 7 10 जा 70। अब 22 7 70 और 10 है ना, ये सारा आपको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। तो 70 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 हो जाएगा, और 700 में 22 का करेंगे तो क्या होगा, देखिए 700 में 22 का करेंगे तो क्या होगा 0 0 14 और फिर से 0 0 और 14 प्लस कर देंगे तो 15400, ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, तो एक हमारा एरिया आ गया सर्कल का। अब हमको किसका एरिया निकालना होगा, स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, एरिया का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला बताइए। तो साइड स्क्वायर, ये होता है एरिया का फार्मूला। तो साइड आपका कितना है 110 है, तो 110 आप लिख लीजिए, इधर स्क्वायर है ना, एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, दिख रहा है ना। हाँ, तो 110 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे 110 का। तो अब 110 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देख लेते हैं, 110 का स्क्वायर करके देख लेते हैं हम। तो 110 का स्क्वायर यहाँ देखिए हम इसमें करके दिखाते हैं। 110 का स्क्वायर यानी कि इसी में इसी का मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। तो 0 0 0 0 1 1 0 1 1 फिर प्लस करेंगे तो 1 2 1 0 0 है ना, 1 2 1 0 0। अब हमने दोनों का एरिया फाइंड कर लिया। अब फट से क्या करना है, अब कुछ खास नहीं करना है हमको। अब हमको क्या कर लेना है कि इसका रेशियो फाइंड कर देना है ना। तो रेशियो, इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, तो रेशियो जब हम निकालेंगे है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। अब एरिया इसका कितना आया है 15400 रेशियो, और इसका एरिया कितना आया है 12100। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में जब आएगा तो आगे वाला पहले रहता है और पीछे वाला नीचे लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसको कट कर दीजिए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, और ये दोनों किसके टेबल में आता है, तो ये दोनों 3 के टेबल में आएगा क्या, नहीं ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो ये 3 से दोनों नहीं कटता है, फिर 7 से ट्राई करेंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा, तो ये 11 से कटेगा दोनों। तो 11 से जब काटेंगे तो 11 1 जा 11, 1 आया 1 आया, 11 1 जा 11, फिर 11 से इसको कट करेंगे तो 11 1 जा 11, फिर 11 यहाँ 4 आएगा, फिर 4, तो 11 4 जा 44 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है आपका 14/11 बचा। अब इसी को आप रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि रेशियो में पूछा था। तो 14/11 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वर्कशीट 6 का, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। और उसके बारे में बताया है, उस स्क्वायर के बारे में बताया है कि ये जो है सर्कल के अंदर में है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है सर्कल के, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर में है। ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, और उस सर्कल का रेडियस आपको क्या दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है,
तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना लेते हैं। तो ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है आपका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। इसके अंदर आपका स्क्वायर है और इसका जो रेडियस है ना, सर्कल का जो रेडियस है आर जो है वो कितना है, 8 है, ठीक है। तो आपको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो स्क्वायर को रम्बस भी समझते हैं, ठीक है। स्क्वायर को क्या समझते हैं, रम्बस भी समझते हैं। और रम्बस का फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, 1/2 फर्स्ट डायमीटर इंटू सेकेंड डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम स्क्वायर का जो एरिया होता है उसके फार्मूला को यदि हम लेके चले तो थोड़ा हमको मुश्किल पड़ेगा, इसलिए हम रोम्बस का फार्मूला लेके चलेंगे तो आसान होगा। क्यों? क्योंकि जब ये R 8 है तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा, है ना। यानी कि 8 और 8 प्लस कर देंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये ध्यान से देखिए, ये जो स्क्वायर है इसका ये क्या माना जाएगा, डायगोनल माना जाएगा, ठीक है। तो इसका हम नाम भी लिख सकते हैं ABCD। तो यहाँ देखिए ध्यान से, आपका DB जो डायगोनल है ना, वो आपका कितना आ रहा है, 8 + 8 = 16। और इधर से भी देखेंगे आप तो ये R माना जाएगा और इधर से एक और R, तो 8 इधर भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो डायगोनल है ना, AC भी डायगोनल है आपका, तो वो भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमको 2 डायगोनल पता चल गया, ठीक है ना। तो हम फट से क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है = एरिया ऑफ रम्बस कर देंगे, है ना। ठीक है, एरिया ऑफ रम्बस कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर और रम्बस एक ही जैसा होता है लगभग। तो अब रम्बस के एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो रम्बस के एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रम्बस = 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल इंटू डायगोनल सेकेंड, ठीक है। तो 1/2 फर्स्ट डायगोनल भी 16 और सेकेंड डायगोनल भी आपका क्या है, 16 है। तो 2 से इसको कट करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो आपका क्या बच गया है, 8 बच गया और 16 बच गया। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 128, है ना, 128। चूँकि आप एरिया फाइंड कर रहे हो तो एरिया के लिए क्या लिखा जाता है, स्क्वायर लिखा जाता है। तो ये सेंटीमीटर में आया है ना, तो इसको सेंटीमीटर हम क्या कहेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 24। ये एक सर्कुलर पार्क आपका है, ठीक है। इसका डायमीटर क्या है, 24 है। डायमीटर इसको कहते हैं, है ना। तो 24 है। अब फट से यहाँ हम क्या कर लेंगे, डायमीटर = 24 लिख देंगे और R = 24/2 यानी कि 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन जो है सर्कल में R से ही होता है, D से नहीं होता, इसलिए फट से हम क्या कर लिए, R निकाल लिए। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है अ 3 मीटर वाइड पाथ, है ना। इसमें 3 मीटर चौड़ा पाथ बनाया जा रहा है, ठीक है। ये चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना चौड़ा पाथ बनाया जा रहा है, ठीक है। इतना चौड़ा क्या बनाया जा रहा है, पाथ बनाया जा रहा है। 3 मीटर चौड़ा पाथ है पूरा, ये 3 मीटर है ना। इधर भी 3 मीटर ही हो जाएगा, है ना। जिधर आप मेजर करेंगे 3 मीटर ही है। 3 मीटर चौड़ा पाथ चारों तरफ बना है। पाथ रन्स अराउंड इफ फॉर्म इनसाइड, अंदर में, इसलिए हमने अंदर में बनाया, ठीक है। तो जैसे ही आप पाथ बनाए तो एक ध्यान से देखिए, एक छोटा सा सर्कल और क्रिएट हो गया है अंदर में, ठीक है। तो ये आउटर सर्कल है और ये इनर सर्कल है, इन दोनों के बीच में ही ये पाथ दिख रहा
है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पाविंग द पाथ एट 25 पर स्क्वायर मीटर। अब इसकी हमको कॉस्टिंग पता करनी है, खर्चा पता करना है कि इस पाथ को, तो पाविंग का मतलब जो होता है इसमें पक्की सड़क करवानी है ना। पाविंग का मतलब पक्की सड़क बनाना है। तो वेरी सिंपल, इसका हमको एरिया फाइंड करना होगा, है ना, और फिर इसका कॉस्टिंग हम निकाल सकते हैं। तो ये सड़क जो है, ये जो सड़क बन रहा है, इसका हमको एरिया फाइंड करना होगा। और उसका एरिया फाइंड करने के लिए आप समझिए थोड़ा सा, इस सर्कल का एरिया यदि हम फाइंड करते हैं तो ये पूरा 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 एरिया फाइंड हो जाएगा। और उसमें से यदि इस सर्कल को हम माइनस कर देते हैं इस एरिया को, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ पाथ का एरिया बच जाएगा, है ना। तो हम जब इसको हम करने जाएंगे तो इसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा? ये अंदर जो आपका सर्कल बना है इसका आर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा देखिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इनर इनसाइड का जो है आर जो हो जाएगा, इनसाइड आर, है ना। तो इनसाइड का जो आर है वो कैसे आएगा, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे 24 टोटल आपका क्या है? डी है, ठीक है। तो 24 में से ध्यान से देखेंगे आप तो नहीं तो 24 से नहीं समझिए आप, 12 से समझिए। ये देखिए आपका, इसको कट कर देते हैं। 12 आपका जो है आर बड़े वाले का है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है? 12 है। देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका 12 है। अब 12 में से 3 का क्या बन गया है? पाथ बन गया है। तो 3 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये आर निकल के आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ही ना चाहिए हमको, तो 12 माइनस 3, तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 9। यानी कि आपका पाथ का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू आउटर सर्कल एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर या इनसाइड, है ना, इनसाइड सर्कल, ठीक है। तो इनसाइड सर्कल का एरिया और आउटसाइड सर्कल का एरिया जो है, यदि हम माइनस कर देते हैं हमारा पाथ का एरिया निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए आप, आउटसाइड का भी एरिया का फॉर्मूला तो यही होगा, पाई आर स्क्वायर, और इनसाइड का वाले का भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में पाई कॉमन दिख रहा है तो हम पाई को क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। और ये आउटसाइड का जो आर है वो देखिए ये 12 है ना, बाहर तक 12 आया है, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए। और इनसाइड का आर जो है वो क्या हो जाएगा? 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर लीजिए। अब इसका क्या हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, 9 का 18 होगा, 81 होगा, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलेंगे आप, तो 144 में से माइनस कर देंगे 81, तो कितना आ जाएगा? 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 होगा। अब 7 से इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। अब हमारे पास क्या क्या बच गया है? हमारे पास बच गया 22 एंड 9। तो 22 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 198। अब ये हमारा पाथ का एरिया है। अब कॉस्टिंग निकाल लीजिए। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग क्या था? मीटर में है ना, ये क्वेश्चन आपका किस में था? क्वेश्चन आपका, हाँ, पर स्क्वायर मीटर। हाँ, पर स्क्वायर मीटर का कॉस्टिंग कितना है? 25 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट इज 25। तो 198 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 19 सॉरी दिख नहीं रहा था। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है?
25 है, तो 198 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 198 इंटू 25, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर का इतना है तो इतने मीटर का काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 के साथ, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका 4950 इसका जो है रुपीज़ में आंसर आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। पेपर इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल PQRS, यहाँ पास फिगर दिया भी है, उसको मैं यहाँ पास आपको दिखाता हूँ। इस तरह से एक पेपर है ना, उसका PQRS फिगर दिया हुआ है, इन विच PQ 10, PQ कितना है 10 सेंटीमीटर है, एंड QR 7, QR कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, QR आपका कितना है 7 सेंटीमीटर है। 2 सेमी सर्कुलर पोर्शन विथ QR एंड PS, QR और PS को डायमीटर लेते हुए 2 ठो है ना सेमी सर्कल कट किया गया है, कट ऑफ यानी कि हटाया गया है। तो सेमी सर्कल का आपको पता होगा कि आधा सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, दोनों तरफ से कट कर दिया गया है। तो आप पेपर में देखें तो ये आपका क्या हो चुका है, कट हो चुका है, दोनों आपका कट हो चुका है। तो ये कट जो हुआ है, ये साइड और ये 2 हिस्से हैं, ये क्या हो चुके हैं, कट हो चुके हैं। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो ये बचे हुए पार्ट का एरिया क्या होगा। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो सेमी सर्कल है 2, तो इन दोनों को यदि हम काट के एक जगह करें तो ध्यान से देखिए, इसको यदि हम यहाँ निकालते हैं, है ना, ये ठीक है, और इसको निकाल के इसके बगल में रखते हैं, तो लगभग ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, जिसका रेडियस क्या हो रहा है, सॉरी, जिसका डायमीटर क्या हो रहा है 7 हो रहा है। यहाँ समझाया भी है कि डायमीटर क्या है, QR और PS है ना। तो QR और PS ये तो 7 का है, तो डायमीटर क्या हो गया आपका 7 हो गया। तो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो फट से हम क्या निकाल लेंगे, R निकाल लेंगे। तो R का फार्मूला D/2 होता है, तो 7/2 आपका R हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन जब करेंगे आप तो R ही आपको चाहिए होगा। अच्छा, अब समझिए रिमेनिंग पार्ट इसका निकालना है, यानी कि ये चीज़ हमको निकालना है। तो क्या करना होगा, इस पूरे रेक्टेंगल में से ये और ये माइनस करना होगा, यानी कि इस सर्कल को माइनस करना होगा, क्योंकि ये दोनों मिला करके एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो यानी सर्कल ही आपको माइनस करना है। तो आप लिख दीजिए रिमेनिंग पार्ट, है ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू, तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से, है ना, एरिया ऑफ PQRS, है ना, PQRS हम लिख सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। समझ गए, ये आपका एक क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और इसका आपका जान ही रहे हैं पाई r का स्क्वायर होता है। तो L आपका यहाँ 10 है, ठीक है, तो 10 लिख दीजिए। ब्रेथ आपका 7 है, 7 लिख दीजिए। यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 लिखना है, और फिर r कितना है आपका 7/2, यहाँ r फाइंड किए थे तो 7/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ आप 70 लिख दीजिए, यहाँ 22/7 लिखेंगे, ये स्क्वायर है तो इसलिए 2 टाइम इसको कर लेंगे आप, 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि इधर आपका क्या आया 70, और इधर आपका क्या आ रहा है, इधर आपका क्या आ रहा है 11 × 7/2, ठीक है। अब इसको और आगे लेके चलिए आप, तो ये 77 हो जाएगा, है ना, 70 -
ये हो जाएगा आपका 11 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77/2। अब इसका इसमें डिवाइड करके जो आएगा उसको 70 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसका डिवाइड कर लेते हैं। तो 77 में 2 का डिवाइड कर लेंगे तो 2 3 जा 6, 1 ऊपर से आया 7, 2 8 जा 16, 1, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे आपको 0 मिलेगा, 2 5 जा 10, यानी कि इसको कट करके कितना आएगा, इधर तो 70 आपको बच रहा है और इधर कट के 38.5 आया। अब 38.5 को यदि आप 70 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 70 में से माइनस कर दीजिए, 70 माइनस 38.5। तो इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। तो यहाँ बोरो लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 8 गया 1, और ये 6 में से 3 गया 3, तो 31.5 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया निकल के आता है।